नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ राज जॉनसन और आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर थोड़ा सा वीडियो भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट ही करें। तो आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए जियो की डाटा पैक के बारे में। तो अंबानी भाई साहब, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और शादी का खर्चा 46 करोड़ हम भारतीयों से वसूल रहे हैं। आपने तो आटे के साथ साथ डाटा का भी दाम बढ़ा दिए। आपको देखते देखते एयरटेल ने भी सोचा कि चलो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, क्यों ना बहती गंगा में आएंगे अंबानी जी, क्यों ना वो अपना हाथ धोएंगे। उन्होंने सोचा होगा भाई कि अंबानी जी का लड़के का शादी है यार, तो हमें तो इनवाइट किए होंगे, आपने एयरटेल वाले को इनवाइट किए होंगे। एयरटेल वाला भी सोचा होगा चले भाई, जब अंबानी भाई साहब जी जब जियो के डाटा पैक को बढ़ाकर शादी का खर्चा निकालने हैं तो हम क्यों नहीं न्योता के लिए हम भी अपने डाटा पैक के बढ़ा दें। तो उसी हिसाब से उन्होंने भी एयरटेल वाले भी ने अपनी डाटा पैक को बढ़ाकर आपको न्योता देने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वोडाफोन के तो आपने तो पूछा ही नहीं, फिर भी बोला भाई चलो भाई एयरटेल ने भी बढ़ा दिए और जियो भी बढ़ा दिया। तो सोचा कि वोडाफोन वाला कि हम क्या को पीछे रहेंगे जी, जो बैसाखी पे दम पे चलता आ रहा वो भी आपको देखते देखते देखा इसमें वो भी अपना डाटा पैक के बढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब बात यहाँ ये आती, कमाल की बात तो ये है कि तीनों के बीच में एक कंपनी, सरकारी कंपनी फंसी हुई जिसका नाम है BSNL। BSNL वालों ने बोला कि कनेक्टिंग इंडिया, लेकिन हम लोगों इसे डिस्कनेक्टिंग इंडिया कर दिए हैं। BSNL ने अपना पैक नहीं बढ़ाया। 1999 में 3 GB प्रतिदिन 365 दिन के लिए ला दिया गया है और जियो वाला 365 दिन का प्लान 3500 रुपया कर दिया गया और साथ में एयरटेल वाला ही 2 GB प्रतिदिन 365 दिन वाला प्लान 3599 रुपया में कर दिया गया है। और वोडाफोन का जो डाटा पैक है 1.5 GB प्रतिदिन 365 दिन वाला प्लान जो 3499 रुपया हो गया है। वोडाफोन का तो आप कुछ कह नहीं सकते भाई, जब एयरटेल वाला जब 2 GB 3400 में दे रहा है, 3500 में दे रहा है, तो ये 1.5 GB वाला 365 में दे रहा है, तो इसका तो प्लान ऐसे ही लगता है कि ये बकवास कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो करीब 11% बढ़ा है, तो कहीं 11% बढ़ा है, तो कहीं 20 से 25% बढ़ा है। अंबानी भाई साहब, आप लोग अपने बेटे के शादी में हमें न्योता करना चाहें पर हम नहीं आने वाले हैं यार, हम लोगों से क्यों पैसे वसूल रहे हैं। आप खर्चा कर रहे हैं, सुनने में आया है कि 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं अंबानी भाई साहब। अरे बताइए, नहीं रुकिए, सुनने में आया कि 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। बताइए 100 करोड़ खर्चा आप करें, पैसा हम दे। हम लोगों तो सुनने से में लग आ रहा है कि 1 जीरो और बढ़ गया क्या, हम लोगों को क्या सही सुनने में आ रहा है क्या कि आपने 100 करोड़ में भी 1 जीरो बढ़ा दिया। अच्छा, 1000 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। ओ ऐसे भी पैसा है, तो पैसा है, हम लोगों का नाम हो रहा है आपका। चलिए कोई नहीं, इसके लिए भी कुछ उपाय किया जाएगा। हम तो कंफ्यूज हो गए तब जब हमने कुछ डाटा पैक को एवरेज में लेकर उसकी जो डाटा पैक बढ़ा है उसके हमने एवरेज निकाली तो लगभग 46 करोड़ भारत के पास 46 करोड़ भारत में जियो का यूजर है। अगर 28 दिन वाला पैक और 365 दिन वाला का पैक को छोड़कर अगर जो 84 दिन वाला पैक का कंप्रेस करते हैं तो 2 GB पर डे वाला जो है उसका दाम अभी बढ़कर हो गया 859 रुपया, 140 रुपया करीब बढ़ा है पिछले प्लान से। तो आप 46 करोड़ में से 140 रुपया मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब जान रहे हो ये कितना पहुंच रहा है। अरे आप लोग भी कर लीजिए यार, जो भी करना आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिए, निकालिए आप लोग अपना कैलकुलेटर। क्या है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो निकालिए। तो चलिए नहीं निकाले तो हम बता देते हैं, 6440 करोड़ रुपया
आते हैं, जो कि एक जो 3 महीना वाला जो वैलिड प्लान है, इनका 3 महीना में इनका प्रॉफिट है 6440 करोड़। ये तो सिर्फ 3 महीने की बात है, ये तो अच्छे दिनों का संकेत नहीं है, सबूत नहीं। आप इसे कह सकते हैं, आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं अच्छे दिनों के लिए संकेत नहीं है। आप पहले लाए 6 महीना फ्री, फिर लाए 6 महीना 49 रुपया, फिर लाए 6 महीना 99 रुपया, फिर लाए 84 दिन 149 रुपया, फिर लाए 199 रुपया, फिर 249, 299, फिर बढ़ते बढ़ते आज 859 रुपया आज आकर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है जी, आप 2-3% बढ़ाते हैं, आप डायरेक्ट 20 से 25% बढ़ा रहे हैं, इसमें तो हम सबको परेशानी हो ही रही है। तो अब कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो कंपटीटर है कोई मजबूत नहीं है। आप इनसे कर सकते हैं, इनके बराबर में कोई नहीं है। बराबर में आप किसे कहेंगे? पहले जिस समय ये आया था 2015 में, उस समय जियो के जो कंपटीटर थे करीब 14 से 15 कंपटीटर थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ 3 या 4 कर सकते हैं, 3 या 4 भी कहाँ कर सकते हैं। आप लोग उसे देखिए, इनके बराबर के टक्कर में सिर्फ एयरटेल ही दे रहा है, बाकी तो वोडाफोन के तो ऐसे ही बैसाखी पे चल रहा है। आप BSNL को क्या कर सकते हैं? BSNL खुद ही सरकार के बैसाखी पे चल रही है, वोडाफोन बैसाखी पे चल रही है, लेकिन BSNL सरकार की बैसाखी पे चल रही है। चलिए कोई नहीं, जिस समय आया था ये जियो, उस समय बहुत सारे रिलायंस टेलीकॉम कंपनी थी, जैसे टेलीनॉर, इनिनॉर, वोडाफोन आइडिया, ये सब था, एयरटेल आइडिया, और बहुत सारे ऐसे सिम थे ना, जो अभी उन्हें पर को टाटा करके कुछ आता था। इस सभी सिम का कुछ उस टाइम ना कुछ फर्जी बनाकर इसे हटा दिया गया। तो सारे ऑपरेटर को जियो वाले ने, एयरटेल वाले ने मिलकर सभी को बर्बाद कर दिया। आप साथ में कर सकते हैं BSNL को सरकार ने बर्बाद कर दिया। हाँ, सही सुने आप, BSNL को सरकार ने ही बर्बाद किया है। जो कंपनी 2009 में 10,000 करोड़ प्रॉफिट पे चल रहा था, वही कंपनी आज करीब 25,000 करोड़ लॉस में चल रही है। जी, हम बात कर रहे हैं BSNL की। BSNL है जो कि BSNL 2009 में उसकी जो प्रॉफिट थी करीब 10,000 करोड़ थी, लेकिन आज किसी वर्तमान समय में उसी BSNL की जो कंपनी है उसका लॉस 25,000 करोड़ चल रही है, लगभग बता सकते हैं हम। 2009 में BSNL के पास बहुत सारे कस्टमर थे, आज 2024 में इनका भी कुछ ही कस्टमर बचे हुए हैं। उस समय BSNL कहता था कनेक्टेड इंडिया, और इस समय हम लोग इसे डिस्कनेक्टेड इंडिया हो गया। इसका पैक सस्ता है पर 5G नेटवर्क नहीं, इसका पैक सस्ता है पर 4G नेटवर्क ठीक से नहीं चलता, इसका पैक सस्ता है लेकिन कॉल नहीं लगता, डाटा पैक नहीं चलता। आप बताइए, लोग BSNL यूज नहीं करेंगे। अब बचता है 3 कंपनी, पहला में जियो, दूसरा में एयरटेल, तीसरा में वोडाफोन। सबसे ज्यादा कस्टमर जियो के पास है, उसके बाद एयरटेल के पास है, उसके बाद कस्टमर वोडाफोन के पास है। जियो का नाम जियो नहीं मरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार ही रहा है ना। जिंदा रहने के लिए जियो का पैक डला के मरो या गरीबी में मरो, मर ही रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमें हमारी सरकार से कुछ तो कहना चाहिए यार, कुछ पर विचार करना चाहिए, टेलीकॉम कंपनियों को विचार करना चाहिए। और जो हमारे मोदी जी हैं, उनका खास मित्र है अंबानी जी, तो मोदी जी आपसे गुजारिश है कि कृपया अपने मोटा भाई से थोड़ा सा बात कीजिए और बोलिए, मोटा भाई अरे ज्यादा बढ़ा दे यार, 2-3% रखता तो ठीक था यार, 25% बढ़ा दिए तो शायद जो आपका बात माने। अगर जो आपको जनता की बात मानते होंगे मोदी जी, तो एक बार जरूर अपने मोटे भाई को फोन करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप अभी नया सरकार बना यार, मोदी 3.0 आया, तो इसके लिए तो अब तो कुछ कर ही सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी मिलते हैं, और साथ में BSNL को बढ़ावा देना चाहिए आप लोगों को सरकार से, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और सरकार की प्रॉफिट मतलब कि हमारे देश की प्रॉफिट हो रही है। तो सरकार से यही है कि आप करीब
अभी जो BSNL की जो नेटवर्क एरिया है 10% लगभग हो सकती है, लेकिन सरकार अगर जो चाहे तो इसे 75% कम से कम एरिया में इसे नेटवर्क दिया जाए, क्योंकि अगर जो 75% BSNL को एरिया में नेटवर्क रहेगा तो करीब करीब इसकी जो प्रॉफिट 2009 में थी वो करीब 2030-32 तक हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हमारे मोटा भाई ने खूब दबा के मोटा की तरह जो रेट बढ़ाया ना प्लान की, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल की जाए। और साथ में जो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। काहे कि आप शादी कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, हम नहीं भाई जी। आपने जो शादी का कार्ड बनाया ना मानी जी, वो भी जान रहे हैं करीब एक कार्ड का प्राइस 10-12 हजार पड़ रहा है यार। हम लोगों को इनवाइट ही नहीं किया और मंथली में। तो हम BSNL को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग सरकार से बस 2-3 डिमांड कीजिए कि BSNL की जो सिम है उसे उसका जो नेटवर्क एरिया उसे 75% तक बढ़ाया जाए। और अभी हालांकि वो 10% है, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए और उनको 75% का बढ़ाया जाए, क्योंकि BSNL का डाटा प्लान सस्ता है और ये सरकारी कंपनी है। और दूसरा यही है कि आप लोग अगर जो BSNL को सरकार अगर जो सपोर्ट करते हैं तो इन्हें जल्द से जल्द सरकार को भी प्रॉफिट होगी और हम सबको भी प्रॉफिट होगी। और जो हमारे जो साथ में जो टेलीकॉम कंपनी चल रही है वो भी शायद आपका देखा इसी में मोटा भाई भी थोड़ा सा कमा डाउन हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो अभी चिल कर रहे हैं, सबको चिल करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी संतान यानी अपना बेटा का शादी कर रहे हैं। तो चलिए इसका कोई बात नहीं है। तो अभी हम दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसका डाटा पैक बढ़िया है, अगर जो 4G नेटवर्क चले और 5G चले, नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ानी चाहिए। और तीसरी पॉइंट ये है कि हर एक गवर्नमेंट जॉब वाले, हर एक गवर्नमेंट कर्मचारियों को, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, हर एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का जो भी कर्मचारी है उसको ये कहना चाहिए कि आप लोग BSNL का ही सिम यूज करेंगे। इससे ये हो सकता है कि थोड़ा सा कंपनी का सुधार किया जाए और हम सबको बात किया जाए। थैंक यू। तो मिलते हैं आपको हम अपने नए वीडियो में। जब के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब साथ में जरूर करें, साथ में एक कमेंट भी करें। आपकी एक लाइक में बहुत ही मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।